Yes, sir. Okay. This is the syllabus for you. I have just taken out. Okay. So with me, you are done with which topic? Area related to the circles, surface area and volume. You are done with me. Am I right? Yes. Okay. Now we are going to take. Okay. Please, अपना NCERT book है ना आपके पास? Yes, sir. प्लीज एनसीईआरटी बुक निकालो आप और निकाल ये लिया। दोनों टिक कर दो वहां पे, ये दोनों टॉपिक टिक करो मेरे साथ, नॉट फॉर स्कूल. यू हैव डन दिस टॉपिक विद मी. ओके. स्कूल में या कहीं और किसी के साथ किया हो, दैट डजंट मैटर फॉर मी. आई एम जस्ट टेलिंग फॉर मी दैट विद मी यू आर डन विद दिस टू टॉपिक्स. क्लियर है? Yes, sir. एनसीईआरटी का कंटेंट पेज होता है ना जिसमें चैप्टर नेम लिखा रहता है, वहां पे देखो मिलेगा. ये कर दिया आपने? तो 12 13 डन, राइट? Yes, sir. Now we are going for fifth number. We are going for what? Fifth number. Sir, That is it is, there in the third term? pardon? Is this there in the third term? No, it is not in the third term, but So, I will. Yes, tell me. sir, I think we shouldn't do this chapter because I think we should concentrate on third term more because once I start with this chapter, I may forget the whatever you have taught. No, we will cover each and every topic. हम each and every all 15 chapters आप देख रहे हो. ये आपके बोर्ड एग्जाम, आपका जो फरवरी है, फरवरी से पहले ये पूरा फिनिश हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. Avinash ji. Yes, ma'am. अच्छा, I just wanted to tell you that I think what he's saying is right because अभी जो 27 के बाद जो उनका maths शुरू होने वाला है ना, so I was just thinking that maybe for this because उनका हर best of 2 का marks लिया जाता है for internals. Okay. This is their third term, तो उनका ऐसा system है कि तीनों में से जो best 2 terms. Okay, ठीक है. तो इनको सिलेबस, ओके, एक मिनट में सिलेबस देख सिलेबस, हाँ, मैंने आई थिंक शेयर किया था. Yes, I have. हाँ, so वो जो जितने भी चैप्टर्स हैं आप उसको मतलब एकदम थॉरली करा देंगे ना. Yes. एंड उसको मैं जितना, एक, हाँ, वो आपको होमवर्क देना है, टेस्ट लेना है, व्हाटएवर, इफ यू कैन जस्ट थॉरली डू दोस चैप्टर्स. जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट, आपने भेजा था, आपने ग्रुप में भेजा था कहाँ? एक सेकंड. ग्रुप में या तो आपको पर्सनली भेजा होगा. जस्ट अ मोमेंट. या Yeah, I think this one is that. हाँ, okay, it's 30 नवंबर को मैथ्स है इनका, राइट? हाँ, so 12 चैप्टर्स जो है मैम, I will just show you. हाँ, एक सेकंड. कितने चैप्टर्स है ये इसमें? 12. टर्म में 12 चैप्टर्स हैं. Yes. अरे You have sent me this topics to be. November test timetable. Right. Yes. So we are done with this. Okay. तो आपका मतलब कहना है कि पहले हम इसको फिनिश कर दें. Okay, ठीक है. That will be great because ये वैसे भी ये काफी सारे चैप्टर्स हैं and because ये इंटरनल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 80 मार्क का पेपर है ना. No problem. We will go for chapter number 5. आप ध्रुव, आप मुझे ऑलवेज ये याद दिला देना जब न्यू चैप्टर में स्टार्ट करूं. You can just remind me about this. Okay. Okay. So we will go for chapter number 5. It will take you only 2 days. Okay. And then we will note कर लो, chapter 5 के बाद हम करेंगे chapter 7. Okay. Okay, sir. Because क्या है, जो easy chapters हैं उनको हम पहले टैकल कर लेते हैं. ठीक है? Yes, sir. हाँ, क्योंकि क्या है, इजी चैप्टर्स जल्दी, इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे तो वो जल्दी कवर भी हो जाएगा, आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा. ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेहनत लगेगी आपको ध्रुव, सो ध्यान रखना इसका. Please भागना नहीं. quite a lot, I mean उसका होमवर्क अच्छा खासा दे दीजिए, नहीं तो वो ना खुद से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है. ओके, नो इशू. आप देंगे ना तो आपको एटलीस्ट वो आपके सबमिशन के चक्कर में वो कर ही लेता है. ओके, सो वी विल गो फॉर 5th नंबर. लेट्स स्टार्ट विद द 5th ध्रुव. ओके, एंड आप 5th के बाद मुझे रिमाइंड करना. वी विल गो फॉर 7. Okay, sir. 5th is arithmetic progression. That is called AP. That is called what? AP. AP का मतलब क्या होता है, पहले वो मैं समझा देता हूँ. AP का मतलब होता है एक सीक्वेंस. जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपने पढ़ा होगा A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, E F G H
This is a sequence, right? Yes, sir. Another sequence we can write 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like this dot 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 sequence. एक sequence अगर मुझे even number का लिखना है, so can you tell me the sequence for the even number? So 2, 4, 6, 8, 10 like this. If you, I will ask for a sequence for the odd number. Can you tell me? 1, 3, 5, 7, 9, 11. And goes on. If I ask you the sequence for square number, 1, 4, 4, tell me, 9, 9, 16, 16, 25. 25. So these are the sequence. These are what? Sequence. Sequence. ये होता है sequence. अब इसमें से arithmetic कौन है? Arithmetic sequence या arithmetic progression कौन सा है? ये हमें check करना है, right? So Yeah. I'm just doing one thing here for you. मैं last 3 examples जो हमने लिखा है हम उसको यहाँ पे लेते हैं. Okay? सबसे पहले हमें समझना है what is अर्थ AP. क्या समझना है हमें? What is AP? What is AP? So now listen me very carefully. सबसे पहले लिखे हुए टर्म्स को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म. व्हाट वी कॉल देम? First term. फर्स्ट टर्म. जो सबसे पहले हम टर्म, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे आप 1000 लिखो, 2000 लिखो, 5000 लिखो, सबसे पहला नंबर जो आप लिखोगे दैट इज कॉल्ड नोन एज फर्स्ट टर्म. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. So and we represent first term as a small a से हम represent करते हैं. So मैं यहाँ लिख रहा हूँ first term हम represent करते हैं a से. Is that clear? Yes. इसके बाद एक word आता है d. That is d is known as common difference. मैं अभी explain करूँगा what is common difference. Dhruv, do you know what is the meaning of difference? Yes. What is the meaning of difference? Tell me. Suppose I have given here 5 and 10. What is the difference between them? 15 minus 10. 15 minus 10 is the difference, right? Yes. Similarly, can you tell me what is the difference here? Sir, even numbers are there. हाँ, even number पे बताओ क्या है? 2, 4, 6, 8, 10. हाँ, तो नहीं difference पूछ रहा हूँ. I'm asking difference between them. 2, 2. 2, 2, 2. What is the difference here? 2. 2, 2, 2, 2. What is the difference here? 3, 5, 7 और यहाँ पे something कुछ 9, right? Yes. एक बात बताओ कहाँ पर difference same आ रहा है? In which sequence difference is same? All these sequences. Odd and even में difference same आ रहा है. So we can say that this is AP sequence. What we call this one as? AP sequence. This is not AP. This is not AP. आप बोलो कि सर not AP तो क्या होगा? There are other sequence like GP, geometrical progression. There are sequence HP, that is harmonic progression. But आपको उतना नहीं पढ़ना है. You need to learn only AP. तो आप AP पे फोकस करो. AP की खासियत ये है कि the difference between the two terms are known as common. देखो common आ रहा है? Yes. I will give you one more example. Just give me a second. तो पहले सबसे पहले what is AP हमें ये समझना है. क्या समझना है हमें? What is AP? So I'm just taking sequences for you. Give me a moment. क्योंकि जब तक आप sequence नहीं समझोगे तब तक ये chapter नहीं समझ आएगा. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. I'm taking one more. Give me a second. Uploading. Can you see and can you tell me, is it the AP? So how it's AP? Difference is what? 3. Difference is what? 6. Difference is what? 12. So do you think that it is a common difference? No. The difference is the common? No. So it is not AP. Do you clear that? Yes. Okay. So I'm taking some more. Do you think that, is this a AP? Yes. How? Can you explain why it is AP? There is a common difference of 4.
There is a common difference of 4. 4. So that's why it's AP. So do you clear how to justify it is AP or not? Yes, sir. Okay. So now you know that what is AP. You know that? What is AP? So now listen very carefully. स्कूल में प्रेयर के टाइम लाइन लगते हैं आप? Yes, sir. लाइन लगते हो ना? तो चलो लाइन लगते हैं हम लोग भी. हम लोग भी क्या करने जा रहे हैं? लाइन लगने जा रहे हैं. ठीक है? एग्जाम्पल लो कि लाइन शुरू कर दी हमने, तो इसको हम कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3, इसको कहते हैं T4. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 3, 7, 11, 15. I will just take out this one. 3, 7, 11, 15. Fifth term is known as T5. That is called 19. देखो मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे. Can you read that please? Can you Yes. read that please? पढ़ो जरा. You have written first term, second term, third term, fourth term, fifth term. Yes. सिंपल सी बात ये समझना है कि आप एक स्कूल में प्रेयर में लाइन में लगे हुए हो, राइट? तो Yeah. पहला पोजीशन, लाइन में लगते तो पोजीशन होती है ना, सबसे आगे लगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे लगा, थर्ड नंबर पे लगा, फोर्थ नंबर पे लगा, फिफ्थ नंबर. मैं ये क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज इस तरह समझाने से दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज व्हाट, फर्स्ट नंबर. सो वी विल कॉल द T1 एंड इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Yeah. This is known T2. This is known as T3, term 3. टर्म 3 का मतलब हुआ तीसरे पोजीशन पे जो बच्चा खड़ा है, राइट? Yes. बच्चा खड़ा होने का मतलब तीसरे पोजीशन पे जो नंबर दिया हुआ है. T4 का मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो बच्चा है, राइट? T5 मतलब फिफ्थ पोजीशन पे जो बच्चा है. अंडरस्टैंड? Yeah. अंडरस्टैंड? अब देखो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि पहले वाले में 4 ऐड हुआ था. कितना ऐड हुआ था? 4. And 4 is our common difference. 4 is what? Common. So can I write down here A plus D? यहाँ पर can I write A plus 2D? क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है, मतलब अगर हम शुरू से देखें तो it will be added 8. तो यहाँ पे ये हो जाएगा A plus 3D, A plus 4D. तो अगर आप देखो तो मैं यहाँ एक सीक्वेंस बनाने जा रहा हूँ. T1 लिखने के लिए बस मैंने लिखा A, बट T2 के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? A plus D. T3 के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? A plus 2D. देखो एक कम होता जा रहा है. कैन यू सी दैट? D के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई में कम हो रहा है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. T4 लिखना है तो A plus 3D. सिमिलरली अगर मैं Tn नंबर लिखूं, Tn नंबर सबसे लास्ट नंबर, इसको बोलते हैं क्या? लास्ट नंबर. मैं ये मुझे मालूम है अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं एक एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा. सो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A plus n-1d. तो आप इस फॉर्मूला को नोट करो. किसको? तो जो मैंने बॉक्स में लिखा है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. नहीं, आप इसको मत नोट करो, यहाँ नोट करो, या ये वाला. इसको याद करना. Tn is equals to A plus n-1d. ठीक है? Tn लिखोगे, Tn का मतलब लास्ट नंबर, या फिर ऐसे लिखो लास्ट टर्म. A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म. D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन Right. डिफरेंस. और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ. Terms. प्लीज इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो. Okay, sir. और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, नोट डाउन कर लो जल्दी से.
Noted. No, sir. Just a second. Okay. I was changing my ink. My ink was finished. Huh? My ink had finished. In card. Arey, ink had finished. Oh, okay. Fine. Done, sir. Okay. Shall we move? Sir, 1 second. Okay. Yes, sir. Done. चलो ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन आपके साथ करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है? ये फॉर्मूला हो गया? Yes, sir. ओके, बहुत आसान है, बस इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 फॉर्मूला ही हैं। ओके, सो नॉट टू वरी, क्लियर है? Yes. और एक सेकेंड, मैं ना एक काम करता हूँ, CBSE मैथ्स 10th डिलीटेड, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूँ डिलीटेड वाला तो नहीं है कुछ, मैं पढ़ा दूंगा। एप्लीकेशन सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम, ओके ठीक है। ओके, शैल वी मूव? चलो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, क्वेश्चन sir. दिख रहा है? अब इस क्वेश्चन को पहले मत पढ़ो, क्वेश्चन मैं बनाता हूं यहाँ पे। मैं यहाँ देखो, ये सीक्वेंस है, क्या है ये? सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11, राइट? अब एक काम करो जरा, 1 2 3 4 5, क्या आप मुझे बता सकते हो 10th टर्म पर कौन सा नंबर आएगा? Yes, sir. अब देखो, सिंपली अगर मैं बाय हैंड करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि 2 ऐड हो रहा है, कैन यू सी दैट? Yes. So it is 90. हाँ, तो 2 ऐड हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे कर दूं 13, 15, 1 2 3 4 5 6 7, 17 एंड 19, 10 हो गया? हाँ 10 हो गया, कोई दिक्कत है? No, sir. वैसे ही 16 टर्म का बताओ, 10 यहाँ हो गया तो 21, 23, 25, 27, कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, गड़बड़ हुआ क्या? 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13, फिर हो जाएगा ये 14, और ये हो जाएगा 15, and 33 is coming 16. Can you see that? Yes, sir. मुझे डिफिकल्टी हुई बनाने में, क्या नहीं हुई? नहीं हुई हुआ. ना? अरे हुआ तो सही। अभी देखो कैसे, ये मैंने किया मैनुअली, क्या किया मैंने? Manual. मैनुअली। अभी मैंने मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 16th टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, करेक्ट? So by looking the sequence, this is the sequence they have given. देखो, मैंने sequence blue में जानबूझ के लिखा था. Can you see that? Yes, sir. So by looking the sequence, can I say my first term is A, that is equals to 3? Can I say that? Yes, sir. What is the value of D? We get it here. D value 5 minus 3, that is 2. Can you see that? Yes. क्योंकि कॉमन देखो, कॉमन 2 आ रहा है ना हर जगह पे। कैन यू सी दैट? Yes, sir. सो डी वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। सो कॉमन डिफरेंस 2, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? कितना चाहिए इनको? 16 टर्म चाहिए। सो n की वैल्यू होगी 16। अब मुझे फॉर्मूला बताओ, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, राइट? तो t16 मतलब 16 टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो हम निकालने जा रहे हैं, and that is 3 plus 16 minus 1 times 2.
सॉल्व करो मेरे साथ. So 3 Yes, plus 15 times 2, that will be 3 plus 30, that is equals to 33. Can you see in simple formula कितना मेरे लिए सिंपली हो गया निकालना. Can you see that? yes sir. इन्होंने तो सिर्फ 16 टर्म पूछा था. कभी कभी पूछ देते हैं 100th टर्म पे कौन आएगा. तो 100 टर्म लिखना आप आसान समझ रहे हो. इज इट द इजी वर्क? नहीं सर. मैनुअली लिखना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स अ रीजन वी हैव जनरेटेड दिस सिस्टम. और इसकी मदद से देखो हम कितने इजीली 16th टर्म लिख लिए. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes sir. तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करो अपने नोटबुक पे Yes sir. विद क्वेश्चन के साथ. एंड ध्रुव हमारा नेक्स्ट वीक जो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, नेक्स्ट वीक से हमारा ये क्लासेस चलेगा मंडे ट्यूसडे फ्राइडे. ओके. Yes sir. हाँ, मैं एक बार आपको व्हाट्सएप डाल दूंगा मैसेज. नो इशू. Sir, do I have to note down the question also? क्वेश्चन जल्दी नोट नहीं करेंगे तो मालूम नहीं चलेगा. बस इतना सा ब्लैक वाला पोर्शन जो मैंने ब्लैक टर्म किया ना वो. Yes. Sir, is there any background noise? No, it's fine. Done? Yes sir, 1 second. इतना स्लोली लिखोगे काम नहीं चलेगा. थोड़ा सा हाथ चलाओ जल्दी जल्दी. अरे सर डन, कब से बोल रहा हूँ. डन. ओके. मुझे लगा कि रुको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये समझ में आया कि आप 16th टर्म लिखना कैसे है. डू यू क्लियर अबाउट दैट? यस सर. अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको समझ आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. अभी तो छोटा टर्म था तो इजी हो गया. नाउ यू कैन सी. कैन यू सी इट? यस. कहता है जी 105th टर्म लिखो. 105th टर्म हम मैनुअली लिखने बैठेंगे तो कल तक लिखते रह जाएंगे. राइट. सो वैल्यू ऑफ a is 4. Can you tell me what is the value of d here? The value of d. Common difference. Okay. Simply इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो ना. 2 नहीं, 4.5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4.5 बचेगा ना हमारे पास. सो d will be half. याद रखना ऐसे करते हैं, मतलब बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं. डू यू क्लियर दैट? Yes. हाँ, इसको याद रखना. चाहे कहीं भी करना हो, आप देखो ना, आप ऐसे कर लो ना. आप 5 से 4.5 कर लो या 5.5 से 5 कर लो. कहीं भी कॉमन डिफरेंस
दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आएगा। कैन यू सी दैट? अगर वो सेम नहीं है तो एपी नहीं है, एपी नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। बात समझ में आई? एपी है तभी काम करेंगे, एपी नहीं तो नहीं करेंगे। व्हाट इट? Yes, sir. अच्छा 105th बोलता है तो क्या लिखना चाहिए मुझे फॉर्मूला में बताओ? T105 A plus n minus 1 D, ये फॉर्मूला है राइट। ए की जगह पे क्या लिखूंगा बोलो? बोलो। One second. बोर्ड पे देखो। The fourth one. First is 4. What is the value of n? The value of n is जो निकालना है हाँ, तो 105 minus 1। D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू यस हाफ। गुड। जरा सॉल्व करो मेरे साथ बैठ के। 4 ये कितना हो जाएगा ध्रुव? ध्रुव ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट वाला? 104. 104 टाइम्स हाफ। इसको सॉल्व करेंगे ना बॉड मास के रूल से। बॉड मास के रूल से पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे राइट। Yes. तो कितना हो जाएगा ये? 52। सो दिस बिकम्स 56। सो देखो 105th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? 56 आएगा। सो डू यू क्लियर हाउ टू डू इट? Yes, sir. मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। Okay, sir. एक ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके का, याद रखिए मैंने 2 क्वेश्चन करवाया है टाइप में, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो एक टाइप 1 हमने अभी किया है, टाइप 1 में 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं अभी। नोट डाउन हुआ? Yes, sir. आगे मूव करें। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया कि फाइंड द टर्म, मतलब उस टर्म पे कौन सा वैल्यू आएगा, ये हमने कर लिया है राइट। नाउ वी आर गोइंग फॉर टाइप 2। टाइप 2 Two. टाइप 2 में कहता क्या है? टर्म दिया रहेगा, टर्म दिया रहेगा, आपको उसकी पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी है? पोजीशन। मतलब वो कौन से पोजीशन पर आएगा। अभी तक क्या था? अभी तक हमको पोजीशन का नंबर बताया जाता था, उस पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा। देखो यहाँ पे ये पोजीशन नंबर मालूम था मुझे, और इस रैंकिंग पर, इस पोजीशन पे कौन सा स्टूडेंट खड़ा होगा, मतलब कौन सा नंबर खड़ा होगा, वो हमको पता करना था राइट। अब क्या है हमारे पास कि हमारे पास बता दिया कि कौन स्टैंडिंग है, हु इज स्टैंडिंग, आई नो दैट, बट आई नो टू नो वेयर ही इज स्टैंडिंग। कैन यू सी दैट? Yes, sir. किस पोजीशन पे वो खड़ा है वो हमें फाइंड करना है, एंड दिस इज द टाइप 2। सो आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। हमें इस सीक्वेंस में देखने के बाद ये मालूम चला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 4. गुड 4. गुड। What is the value of Tn? Last term. The last term is this, right? They're Yeah. asking about, they are doing the inquiry about this. So last term is this. We need to find what? We need to find n. Can you see that? तो चलो फॉर्मूला यूज करो, Tn a plus n minus 1 d, फिल करो वैल्यूज। देखो कितना आसान है, बस वैल्यूज फिल करनी है हमें। तो n minus 1 times 4, can you see that? Yes, sir. अब ये इक्वेशन बन गया आपके लिए, नॉर्मल इक्वेशन। Yes. इसको सॉल्व कर सकते हैं। Yes. तो 81 minus 5 is equals to 4n, या इधर ऐसे करते हैं ना, बाद में इसको ले जाएंगे, पहले राइट में सॉल्व करते हैं। So 4n minus 4 which makes
1 plus 4n, 1, ओहो, 1 plus 4n, और इधर में 81 है, so we can write 81 minus 1, that is equals to 4n, so 80 is equals to 4n, so n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 by 4, that is equals to 20. मतलब what is the position? 81 खड़ा है किस पोजीशन पे? तो 20th पोजीशन पे. मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं T20 is equal to 81. Do you clear the meaning? Yeah. मतलब टर्म 20 81 नंबर है. मेक अ नोट प्लीज. Yes, sir. नोट हो गया पूरा? Yes, sir. करिए. आपकी मम्मी है अभी? नहीं सर. नहीं चलेगी. ओके. मैं ये पूछना था मुझे कि अभी जो 30 दिसंबर नवंबर में जो एग्जाम होना है वो फर्स्ट टर्म है या थर्ड टर्म है आपका? What term? और पहले 2 टर्म में कितने मार्क्स आए हैं? सर फर्स्ट में मुझे 19.5, नहीं सॉरी, सेकंड में 19.5 आउट ऑफ 30 मिला था. अच्छा, फर्स्ट में और फर्स्ट में मुझे अभी याद नहीं. अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट मतलब 30 में से कितना? 15 आउट ऑफ 20 मिला हूँ. अच्छा, 15 और 20. ठीक है, चलो कोई नहीं. नहीं, ठीक है. 15 और 16 आउट ऑफ 20 बोला. हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए, ये नोट हो गया पूरा? सर अभी अभी लिखना चालू किया. ओके. सर यस. why have we written T20 is equal to 81? वो आपको समझाने के लिए कि 81 पर T20 आएगा, मतलब T20 टर्म इज इक्वल्स टू 81. ये ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके. Okay, sir. हमें तो एन निकालना था, वो हम एन निकाल चुके हैं. उसके बाद मैंने ये समझाने के लिखा है कि 81 पे कौन है, तो T20 टर्म 81 पे आता है. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. अच्छा हाँ, एक बात और मुझे इससे पूछना था, नथिंग एल्स, जस्ट वांट टू फीडबैक फ्रॉम योर साइड. हाउ वाज द फिजिक्स फॉर यू? Physics, sir, it was very nice. ओके ओके, मींस जो पढ़ाया था वो सब क्लियर था? Yes, sir. ठीक है, चलिए. ओके, बस मुझे मतलब रिव्यू लेना था. ओके ठीक है. आई हैव वन क्वेश्चन नाउ. सॉरी, एक Sir, may I सेकंड. tell you? हाँ, टेल मी व्हाट यू सेड. Sir, can you wait? Can you wait for 1 minute? यस यस यस, नो इशू, टेक योर टाइम.
Yes, sir. Can you see here? Yes, sir. Please solve the question. 1 second. Sir, I have a doubt. Yes, tell me. What if they give how many terms are there in the AP 7, 11 and 16 and then करके 39? Pardon, tell me again. What if they give a question like how many terms are there in the AP 7, 11, 16 dot dot तो dot? बस ये भी लास्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया. दिस इज योर फर्स्ट टर्म. नहीं हाँ सर, बोलिए. आई एम सेइंग दैट 16, 15 के जगह पे आ गया तो क्या होगा? 16 15 की जगह पे आ जाता है, राइट? यस तो कुछ नहीं, आप ऐसे चेक करो, ये कितना है 4, राइट? यस ये कितना है 5. एम आई राइट? यस तो आप लिखोगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एनी. नॉट एन एपी. बस लिख के सर, कैन दे गिव सच क्वेश्चंस लाइक दिस? नहीं, नहीं देगा, ओके क्योंकि जब एपी है ही नहीं तो वो एपी कैसे दे देगा आपको? वो तो वहीं पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना. जब एपी दिया ही नहीं उसने, आपको दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है, तो वो ऐसा दे ही नहीं सकते. अगर उन्होंने दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टैंड? यस सर. हाँ, चलो तो मैं अब रब कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो. अगर इन सच केस आपको मिल जाता है और वो एपी नहीं है, तो प्लीज अपने टीचर को इन्फॉर्म कर देना कि सर दिस इज नॉट द एपी. ठीक है? यस सर. हाँ, या तो वो क्वेश्चन करेक्ट करवा देंगे, या अगर उन्होंने बोल दिया कि दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, तो आप वहां लिख देना दिस इज द एपी, वी कैन नॉट सॉल्व. ओके सर. हाँ, क्योंकि आपको एपी ही सॉल्व करना है. सो गो फॉर इट. ये क्वेश्चन मैंने अभी भी पढ़ाया आपको, प्लीज गो फॉर इट. Sir, TN means number of terms, right? Yes, number of terms.
Sir, I am getting Tn as 3 plus 4n. नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बढ़िया से चेक करो, सॉल्व करो ठीक से, कहीं मिस्टेक कर रहे होगे। ऐसे हिम्मत मत हारो, थोड़ा सा ट्राई करो। Sir, Tn मतलब यहाँ पर is it the last sum that is given here? यस, 139। Okay. Tn की वैल्यू हो जाएगी 139, A की वैल्यू हो जाएगी 7, D की वैल्यू हो जाएगी 4। यू हैव टू फाइंड द n हियर इन दैट केस। Yes, I'm doing that only. Sir, n is equal to 34. How much? 34. Let me confirm. Give me a second. कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 34 is the right answer for you. Okay, so let's see one more and very very important problem. जितने प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ करवाए हैं, ठीक है, आप इन सारे प्रॉब्लम्स को दोबारा से बनाओगे। डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. और मैंने आपको होमवर्क भी भेज दिया है, Yes, sir. ठीक है? हाँ, I've seen that. यस, उसमें मैं क्लियर कर देता हूं। जो पहला पेज मैंने भेजा है फोटो, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 ऑल क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। डू यू क्लियर? Yes, sir. उसके बाद जो मैंने भेजा है उसमें जो मैंने टिक मार्क किया है, यू हैव टू सॉल्व दोस। क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए। और उसके बाद का ये है कि जो मैंने यहाँ करवाया है आप वो सॉल्व करोगे। क्लियर दैट? Yes. नाउ रीड द प्रॉब्लम। कहता है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। क्या कहता है? सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, मतलब T4 एंड T8 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 24 मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. फिर कहता है द सम ऑफ 6th एंड 10th, मतलब 6 एंड T10, मतलब 10th टर्म एंड 6th टर्म दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 44। दे आर आस्किंग फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑन ऑफ AP, मतलब दे आर आस्किंग फॉर T1, T2, T3। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी AP लिखने के लिए, किसी भी AP को लिखने के लिए आपको चाहिए A एंड D। क्या चाहिए आपको? A एंड D। ये दो वैल्यू इज मस्ट, दीज टू वैल्यूज आर मस्ट। अब कैसे करेंगे मैं बताता हूं। अगर मुझे कोई बोलता है T4 लिखो, तो आई कैन राइट T4 एज A plus 3D। लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. कैसे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये देखो यहाँ समझाया था कि कोई अगर T4 बोले तो एक नंबर कम कर देना और D से मल्टीप्लाई करना। कैन यू सी दैट? Yes, sir. T3 देखो, T3 में भी क्या किया हमने? A plus 2D किया था, राइट? Yes, sir. सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अगर हम फॉलो करते हैं, सो T4 की जगह पे हम लिख सकते हैं A plus 3D, और T8 की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? A plus Dhruv, what shall I write T8?
A plus 70 yes sir, sorry sir. एंड दोनों को ऐड कर देंगे, राइट? Yes. दैट इज इक्वल्स टू 24. चलो इसको थोड़ा सॉल्व करो तो a plus a will give me 2a and 3d plus 70 will give me 10d is equals to 24. कोई प्रॉब्लम है? No sir. दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम. So a plus 5d is equals to 24. कोई प्रॉब्लम है? No sir. Now a plus 5d is equals to 12. कितना हो जाएगा ये? 12. This is your one equation. This is what? An equation. Equation number 1. Similarly इधर सॉल्व करेंगे. अब आप मुझे बताओ T6 जगह क्या लिखूं मैं, बोलो. What shall I write for T6? A plus 5d. D. T10 की जगह पे क्या लिखूं, बोलो. A plus 9d. Good. A plus 9d that is equals to 44. तो हम a ऐड करते हैं तो 2a हो जाएगा और 9 plus 4 will give me 14d is equals to 44. यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a plus 7d is equals to 44. So a plus 7d will be how much? 22. इसको समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ. इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों इक्वेशन समझने में कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे बताइए. No sir. नो प्रॉब्लम, राइट? अब Yes. याद है लीनियर इक्वेशन मैंने आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ाया था, वो तो याद होगा आपको. Yes. दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल. कैन यू सॉल्व? कैन यू सॉल्व? Okay sir. a plus 7d is equals to 22 and a plus ये कितना है जी? 5d. So a plus 5d is equals to 12. क्या करेंगे? We will subtract a, right? Yes. तो subtract कर देंगे तो cancel. So here it will be what? 2d is equals to कितना हो जाएगा? 10. So d will be how much? 5. कोई प्रॉब्लम है? No sir. d 5 मिल गया तो कोई भी इक्वेशन उठा लो. a plus 5d is equals to 12. यहाँ पे 12 लिखेंगे हम. Are you getting me और बस yes बोल रहे हो? नहीं sir. हाँ? I'm getting. ओके, सो d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. सो d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो a की वैल्यू हो जाएगी a plus 25 equals to 12. So a will be 12 minus 25. So it will be minus 13. Can you see that? Yes. Can you see that? अब सुनो मेरी कहानी. पूछा इसने फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने का क्या तरीका मैंने सिखाया था. T1 T2 T3. T1 T2 T3. So T1 is A, T2 is A plus 2D, T3 is A plus 3D. तो A की वैल्यू कितनी आई? 13. इसकी वैल्यू कितनी आई? So minus 13 plus 2 times 5. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? So minus 13 plus 3 times 5. So ये तो हो गया जी minus 13, ये हो गया minus 3, ये हो जाएगा कितना? 2. Can you see that? Yes sir. हाँ, गड़बड़ तो नहीं है कुछ. लेट मी चेक. एक सेकंड, कहीं गड़बड़ हुई है, रुकिए. ये तो दोनों वैल्यूज ठीक है, लास्ट में गड़बड़ है. ये 10 और ये -3. एक सेकेंड, गड़बड़ यही की ना मैंने, ज्यादा होशियारी कर दी, ये गड़बड़ कर दी. T2 कैसे लिखेंगे? T2 is A plus D. T2 is what? A plus D. और यहाँ A plus 2D. तो यहाँ पे से 5 ऐड होगा और यहाँ पे 2 times 5 होगा. So ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 10 -3. क्लियर है अभी? Yes sir. अब सही, वही थोड़ा गड़बड़ है. तो आप एक काम करो, यहाँ से लेके पूरी राम कहानी नोट डाउन करो खुद से. कैन यू डू इट? Yes sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. Okay.
Done? Yes, sir. Almost done. Done, sir. Okay. Fine. ठीक है. So I'm giving you another problem. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा. Can you read the problem, please? Yes, sir. क्या कहता है क्वेश्चन? The sixth term of an AP is minus 10 and its 10th term is minus 26. Determine 15th term of the AP. ये दिया हुआ है, पूछ रहा है T15, राइट? Yes. तो T15 के लिए भी हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए A चाहिए, D चाहिए, राइट? Yes. तो हमें AD के लिए काम करते हैं. T6 कैसे लिखेंगे? T6 can we write down A plus 5D is equals to minus 10? Can we write that? Yes. अच्छा, T10 कैसे लिखेंगे? तो A plus 9D is equals to minus 26. तो ये दो इक्वेशन मिल गए आपको. Yes. दोनों को सॉल्व करो. So A plus 9D is equals to minus 26 and A plus 5D is equals to minus 10. क्या करेंगे हाँ जी? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे so it will give me 4D, right? And this will give me minus 16, correct? So D will be minus 16 by 4, that is equals to minus 4. कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. A की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम. So we know very well A plus 5D is equals to minus 10. So A 5 times minus 4 minus 10. So A is equals to minus 20 is equals to minus 10. So A will be 20 minus 10. The A will be 10. कोई दिक्कत है? No, sir. अब मेरे पास यहाँ पे जगह बच गई. So I will write down clearly. मुझे T15 चाहिए. क्या चाहिए? So I can write A plus 15 minus 1D. Can I write that? Yes. A की वैल्यू है 10, this is 14 और D की वैल्यू है minus 4. So 10, 14 times 4 give me how much? 56. So this gives me minus 56. So this will give me minus 46. So can you see that? Yes, sir. Please make a note of it fast. मैं नोट इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि आप बस किताब बंद करो और उसको रख दो ऊपर अलमारी में. इसलिए नहीं है. रीजन बिहाइंड, अभी आपने मेरे साथ एक बार बनाया, दोबारा बनाओगे, ठीक है, और जो होमवर्क दिया है वो करोगे. अगर आपने इतना कर लिया, सो यू विल इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. क्लियर है? Yes. कैन यू कॉल योर मॉम प्लीज? Okay, sir. या प्लीज कॉल हर. Sir, my mom is meditating right now. Oh, ठीक है. She can call me after the after the class. She can call me anytime. I am free today. Okay. So ध्रुव, आपको अपना वर्क क्लियर समझ में आया क्या करना है? Yes. जो सेशन नोट्स हैं जो ये बनवाए हैं ये बनाओगे आप, ठीक है, और होमवर्क अपना करोगे. और ये होमवर्क कब तक सबमिट करोगे? I don't know. बाय संडे. Okay. बाय संडे मैं लिख भी देता हूँ. सबमिट
by Sunday 8th November 2020. क्लियर है? Yes. कोई डाउट? Sure. चलिए ठीक है. So we will meet on Monday. Yes, sir. I'm writing the note. Okay, you are writing. Okay, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं. So done. Done. Okay. Okay. Fine. ठीक है. So we will meet on Monday. Clear? Yes, sir. Okay. Bye. Take care. Bye. Bye, sir.